बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। बहुत अनुभव से बोला गया, लिखा गया। जनक ने भी अपनी उच्च स्थिति का बार बार वर्णन किया है। जैसे ही उनको ये आत्म बोध हुआ, आत्मा के विषय में उनको अंदर से बोध आया, समय समझ ठीक बैठी, तो वो खुद ही अपने अनुभव से ये बातें बोल रहे हैं कि आश्चर्य है अनंत समुद्र रूपी मुझ में। मैं कौन हूं? एक तुलना उन्होंने की बहुत सुंदर। जैसे सागर को देखते हैं आप, अनंत होता है, विशाल होता है, कोई और छोर नहीं होता। सातों सागर अपनी स्थिति के कारण अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, और वस्तुतः वो सब एक ही है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए। विशाल है, आज तक गहराई नहीं मापी जा सकी है पूरी तरह से उसकी। आज तक सागर का लंबाई चौड़ाई कोई नाप नहीं सका है। इतना अनंत है इसका स्वरूप सागर का। इसलिए आत्मा है सागरवत, ये समझाई नहीं जा सकती। इसलिए कोई कहे कि मैंने प्रभु को पाया, तो वो भी एक बेवकूफी की सी बात करता दिखाई देता है। पाया कहे सो मस्खरा, और खोया कहे, कोई कदाचित ये बोले कि प्रभु खोया हुआ है हमसे, तो जैसे वो भी झूठ सा बोल रहा है, क्योंकि वो इतना हाजिर नाजिर है, हर घड़ी है। अभी हम उनके पार्थिव शरीर को देख रहे थे, हमने कहा देखो अब क्या है इसमें ब्रह्म के सिवा। इसलिए तो इस अवस्था को ब्रह्मलीन बोला गया है। क्या बचा? शरीर को तो अभी बड़ी खुशी से तैयारी करके लेके जा रहे हैं। प्रियजन है, उनको बिछोड़ा लग रहा है, वो थोड़े से व्यथित हो रहे हैं। बाकी संबंधी लोग तो सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ले चलें, जल्दी ले चलें, ले चल हो रही। और क्या होता है, सत्संगी आ जाते हैं ऐसे मौके पर, तो हमारी कमाई काम में आ जाती है। वो बैठ के हरिओम का जाप कर देते हैं, वो बैठ करके सुंदर भजन सुना देते हैं, वो बैठ करके उनकी गुरु के प्रेम को याद करके शुक्राने कर लेते हैं। वो उनकी अंतिम इस प्रयाण को, इस गति को, क्योंकि उन्होंने जीवन गुरु को दिया है, तो सफल कर देते हैं। वरना तो दुनिया तो फिर ऐसी है, इधर उधर बातों में ही समय बिताएगी, ये सच तो समझेगी नहीं। हमने कहा जो कमाई उन्होंने अंदर की ज्ञान की, उसका वारिस कोई मुश्किल से बनना चाहेगा। बाहर की जो संपत्ति जोड़ लेते हैं, उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, बैंक में कितना छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए कि ये छोड़ गए कि वो छोड़ गए, उसका हिसाब किताब रख लो। पर अंदर में जो जुड़न रख करके गए वो गुरु से, वो जो कमाई की उन्होंने, गुरु कहता तुम वो धन ले लेना, उसका ऐसा निश्चय ले लेना, उस जैसी पूर्णता ले लेना, उस जैसा प्रेम ले लेना, अंदर में लगन ले लेना। पालीवाल जी को भी देखा हमने खोआ, पर उनकी लगन को देखते थे कि कहीं भी पुकारा है दौड़ाते थे, कभी भी पुकारा दौड़ लेते थे। लगन थी इतनी अंदर में उनको, इस महफिल से इतना प्रेम था, गुरुजनों से इतना प्रेम था, जब कहा तब लखनऊ चले के गए। हमेशा तत्पर रहे इस बात के लिए, खींचते रहे हमको। हम भी फिर कोई महीना नहीं जाता था शुकाबाद नहीं जाते थे। पहले तो 15-15 दिन, हफ्ते हफ्ते चले जाते थे। वो लोग ऐसी लगन रखते थे, जब उनकी लगन लगी थी 15-15 दिन में जाने लगे, फिर महीने में तो हो ही आते थे। कहीं ना कहीं वो लोग मिलकर के बैठने का एक योजना बना लेते थे, अच्छा लगता था। तो ये विरासत छोड़ करके जाता है व्यक्ति, और प्रेमी लोग उनकी इस धन को संभालते हैं, उनके ज्ञान की स्थिति को से प्रेरणा लेते हैं। तो ध्यान रखना, आश्चर्य है अनंत समुद्र रूप मुझ में। और ये लाभ वही देखता है अपने जीवन में जो ये बात जान लेता है कि मैं कैसे अनंत समुद्र रूप है मेरा, मेरा रूप अपार। मैं कैसे सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं कैसे अभिन्न हूं, सब मेरा ही, सब जगह मेरा ही वासा है। तो सागर के लिए कहते हैं, तो अनंत सागर रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर, चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा हो जाती हैं।
जो जानते हैं साइंस को कि भाई सागर में तरंगें क्यों उठती हैं, वायु के वेग के कारण। वायु चलती है, जब वायु उसको स्पर्श करके चलती है तो उसमें तरंग का आवाज दे देती है, तरंग बना देती है। कभी तेज तरंग, कभी धीमी तरंग, ये उठती रहती। कभी उसमें और आकर्षण मिक्स हो जाते हैं चंद्रमा के, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के, तो बड़ी बड़ी ज्वार भाटा रूपी लहरें आती हैं। उस समय तो नाविक भी समुद्र में नहीं जाते हैं, रिस्क हो जाती है। किनारा छोड़ करके लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि बड़ी लहर कोई भी आ सकती है, डुबा देती है। कभी ज्वार उभर के आता ही है बड़ी लहर, कभी फिर भाटा, फिर पीछे हो जाता है वो अपने। तो ये वायु के कारण ये तरंगे इसमें दिखाई देती हैं। वही ये निश्चय करके कह रहे हैं कि चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती है ये समुद्र रूपी विचित्र तरंगे हैं जो, तो ये संसार रूपी ये तरंगे जो हैं, इसी तरह चित्त रूपी वायु के झोंके से इस आत्मा के विभिन्न वासनाओं की तरंगे उठती हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि इस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती। इसलिए पूरी इस मैकेनिज्म को भी जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जितना अधिक हम वायु का संग करेंगे, चित्त में वासनाएं रखेंगे, उतनी लहरें पाएंगे तरह तरह की। वो कभी क्रोध के रूप में होंगी, कभी कामना के रूप में होंगी, कभी लोभ के रूप में होंगी, कभी मोह के रूप में होंगी, कभी प्रेम के रूप में होंगी, कभी घृणा के रूप में होंगी। जैसा भाव जगाए तैसा ही संसार बनाए, वैसा ही फल पाए। जैसा देखो, अभी ख्याल बना लेते हैं, अरे मैं अकेला, खालीपन लगने लगता है, ऐसे भैंसा प्रतीत होने लगता है, अंदर के विचार ऐसे अंदर में कुंठित करने लगते हैं, ऐसे कमजोरी देने लगते हैं। और अभी विचार करो, मैं ही तो हूं, कोई जगह ना मुझसे खाली है, वो प्रभु सदा मेरे अंग संग है। ताकत आने लगती है, हिम्मत जागने लगती है, सही समझ आ जाती है। इसलिए बोला गया तुम अपने ही संकल्प से मुक्त हो, अपने ही संकल्प से बंधन। तुम्हारा ख्याल अगर तुमको दुखी ना करे तो है किसी को ताकत? अपने ख्याल तो बदलने हैं, बदलना क्या? सत्य समझो, ना ख्याल समझो। इसलिए हमारे यहाँ तुमने सधवा पाने का क्या सुख मान लिया था जो विधवा पाने में तुमको दुख सा भास रहा है? क्यों मान लिया किसी बात का सुख? ये हमारा अज्ञान ही तो था, जो उसमें रस लेने लगते हैं हम उसमें। सोचते हैं हम बढ़िया पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है क्या? जगत में एक लीला करी, उसके रूप बन जाते हैं लोग। आत्म ज्ञान होने के बाद इन बातों को ज्ञानी गिराता जाता है। किसमें क्या है? गीता भगवान का शरीर शांत हुआ, श्याम दादाजी ने इतना अच्छा ज्ञान का अभ्यास कर लिया था, ऐसे प्रेम से भजन गा करके उनकी मांग भर के उनको विदा करा। ठीक है, लीला करिए शरीर से आकर के। हम उनकी कभी वीडियो देखते हैं पुरानी, इतने ओम के मंत्रों के साथ, गायत्री मंत्रों के साथ शॉल उड़ा करके बड़े संतों की तरह बड़े विधि विधान से ऐसे उनको विदा कर दिया। और आज तक गीता भगवान को प्रकट करते रहे अपने जीवन में। हमारे गुरुजनों का तो आदर्श ही है। गुरु जी का इतना जबरदस्त प्रेम था कि ऐसे वृंदावन सा बन गया था, जब उनके ऐसे लगा ऐसे कृष्ण चले गए वैसे लग रहा था लोगों को, गोपियों को। लेकिन आज वही सब गोपियां बहुत मजबूती में, बहुत स्थिरता में। उस समय का खेल था वो, प्रेम का ऐसा सैलाब था ऐसे सबके हृदय में। सबको लग रहा था अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया। उनसे बिछड़ने की किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, फिर ऐसा हो गया। तो दुख लगना, बात आना, ख्याल आना, इन सब की परवाह नहीं किया करो, पर ज्ञान पक्का कर रही हूं कि नहीं? ज्ञान का सूत्र मेरे हाथ से छूट तो नहीं रहा कहीं? मैं निज आत्म स्वरूप में टिकने के लिए अभ्यास कर रही हूँ कि नहीं कर रही? ये जरूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो उसी के रूप बन जाओ। जैसे नशा चढ़ जाता ना व्यक्ति, तो भूल जाता है कि वो कौन है। नशा उसे बहुत करा दो तो थोड़े समय भूला भूला रहता है, कौन है, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ऐसे करता रहता है। जो उसके जमक चढ़ गई वही फिर ऐसे बोलता रहता है, वैसे चल करता रहता है। कहते हैं इसका खटाई पिलाओ, नशा उतारो, नशा उतारो, उसको सुला दो, उसको
नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बातें करेगा, अभी तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा। सो ऐसे ही हमको जगत का नशा चढ़ जाता, बहकी बहकी बातें करते हैं, मेरा है, मेरा था, देखो मेरा बेटा दूर हो गया, कि मेरा बेटा पास हो गया, कि ये ऐसे हो गया, ये मुझे मिल गया, ये मेरा चला गया। ज्ञान के बाद ये सब क्या है? हमारी बहकी बहकी बातें हैं, क्योंकि हमें जगत का नशा चढ़ जाता, पी लेते हैं। फिर गुरु आकर के नशा उतार देता है, बैठाल करके सच सुना देता है, बात समझ में आ जाती है, तो फिर इस खुनकी में आ जाते हैं, अपनी सगी नहीं दे, पता नहीं जब देह का जिनको तो औरों से क्या मतलब है। गीतान कर तो तुम किससे मतलब रखोगे? क्या अपना मान करके बैठो? नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा। समझ जाएंगे। कल हम बोल रहे थे, मैंने कहा अगर हमारे बच्चों को हम इतना रंग गए होंगे इस ज्ञान के रंग में, हरिओम के रंग में, तो वो फोन भी करेंगे गुरु को, कह रहे ऐसा हो गया, याद भी करेंगे, वो सत्संग के लिए संकल्प भी करेंगे, वो सत्संग के लिए ऐसे करेंगे, तो गुरु भी खिंच के पहुंच जाएगा, संगत भी खिंच के पहुंच जाएगी। वरना तो निश्चय से वो मुक्त है, हमको पता है क्या कर सकते हैं इसमें। जीवन दे किसमें रहे हम, इसलिए भाग्यशाली होते हैं। हमने देखा, हमने पापा के समय में देखा, दादी के समय में देखा, क्योंकि हम लोगों का सबका जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित है, तो बहुत तो हरिओम की ध्वनि के साथ, ओम की ध्वनि के साथ मेला लग गया। बाकी कोई कहे कि ये कोई रिवाज हो जाए, रिवाज बननी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो कैसे हो सकता है? कैसे कोई कर सकता है? इसलिए जितना हमने जीवन दिया होता है, उतना गुरु से हमारा लेन देन हो जाता है। शरीर से तो पहले गुरु हमारी पारगति अलग करा देता है, क्या कर सकते हैं? ये तो वैसे ही अलग है। फिर भी हम देखते हैं, जो भी निश्चय हमने कमाया होता है, उसकी खुशबू जरूर फैलती है। अगर सत्य में हम टिके हैं, हमने थोड़ा भी अभ्यास पक्का कर लिया है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, और देह को भुलाया है, तो उसकी एक रंगत बनती है अंदर ही, प्रभाव उसका दिखाई देता है, उसके आचरण में दिखाई देगा, वाणी में दिखाई देगा, व्यवहार में दिखाई देगा, उसके अंदर हिम्मत दिखाई देगी, मजबूती दिखाई देगी, कमजोरी होगी नहीं किसी बात की। क्योंकि निज स्वरूप को जाना है तो माया का पता क्या पाना। जैसे निज स्वरूप को जान लिया, अब माया को कहां से पाना उसको? यहाँ अहम ब्रह्म का ताना है, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूं, यही ताना है। दुनिया खोजती रहती भगवान को पा लें, कैसे पाए कैसे पाए। ज्ञानी को पाना है ही नहीं, मेला ही पड़ा है जैसे, वो दूर है ही नहीं उससे। इसलिए भगवान को भी गीता में बोलना पड़ा, ज्ञानी तो जैसे मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी तो जैसे मैं ही हूं। क्यों बोलना पड़ा? इसलिए बोला गया, कहां अलग ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजने वाला ऐसा हृदय चाहिए, जो पाले उसको अपने भीतर ही। पर हाँ, उसके लिए फिर उसको सब कुछ ऐसे अंदर से छूट जाता है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद, कोई भी कलेश नहीं। तो अपनी आनंद का डंका बजाओ दुनिया में, उसमें क्या बात है? हमारे जीवन में कभी खुश आते हैं, हम उनसे भी असंग होकर के दिखाते हैं सबको, दुनिया को, देखो हम तो असंग है, हमें क्या फर्क पड़ा। जितना कीचड़ भरा है, कमल और ऊपर उठ गया होगा। ज्ञानी तो अपना आदर्श हमेशा यही दिखाता है, ये माया सारी कीचड़ होती है उसके लिए। संसार की कोई भी वृद्धि ज्ञानी को लिपायमान करती है क्या? वो तो और ऊपर उठ जाता है, और असंगता हो जाती है उसके अंदर, और निर्माणता आ जाती है, और ऐसे कोई भी प्राप्त होती है कोई सी चीज, धन मिले, घर मिले, गाड़ी मिले, कुछ मिले, तो और सत्संग के लिए ही मिलती है। मिलेगी गाड़ी तो कहाँ जाएगा? गाड़ी में बैठकर सत्संग ही जाएगा। बड़ी गाड़ी मिलेगी, 4 लोगों को और साथ लेकर चला जाएगा, उसमें क्या बात है? उसके लिए तो जो भी कुछ होता है,
ज्ञान के लिए ही होता है, सत्संग के लिए ही होता है। होगी प्रारब्ध, आ जाता है। तो मिलने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं कहीं भागना नहीं है उसे, कहीं को छोड़ना नहीं है। और अचानक जब प्रकृति समेट ले, खींच ले, छुड़ा दे किसी चीज को, तब भी वो पहले ही तैयार रहता है। गाय है तो दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, मलाई खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, दही पीते हैं, मठा पीते हैं। गिनाते गए कबीरदास जी, बड़े मजे हैं हमारे तो। गाय है, गाय चोरी चली गई, मच्छर उठाने से बच गए, गंदगी उठाने से बच गए, सानी लगाने से बच गए, धलाई से बच गए, दूध काटने से बच गए। तो उसका मन ऐसी ऐसी बातें करता है, बच गया मैं सबसे। तुम भी तो समझो ज्ञान की समझ को। बच गए, अरे दो का खाना बनाते तब एक का ही बनाओगे, तो दुख की क्या बात है, बताओ। पहले संभाल करते थे, अब खुद संभलेंगे। पर अंदर पहले जब ये ज्ञान होगा ना, तब ऐसा अंदर का बोध आएगा, अंदर से समझ आएगी, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं कर सकते? पहले भी करते थे, फिर करेंगे, उसमें कौन सी बात। पहले सत्संग करते थे और सत्संग करेंगे, दूसरा कोई उत्तर है ही नहीं उसके पास। तो अब क्या करोगी? सत्संग करेंगे और क्या करेंगे, क्या सोचेंगे इसके आगे। संतन से मेरा लेवा देवा, संतन से मेरी बनाई, यानी को तो और अधिक। अभी देखा सब गुरुजनों को कोरोना काल में और अधिक सत्संग होने लगा। क्या करेंगे वो? और बल्कि शुक्राने गाए सभी ने, आने जाने में, भागने में, इधर उधर होने में, कि एनर्जी बची गई ना एक तरह से। उसमें फिर भी शरीर थोड़ा थकता था। अब तो और संयमित खान पान हो गया, नियमित आहार हो गया, नियमित निवास हो गया, निष्कामी स्वभाव में अपना कार्य कराया, जूम मिल गया, ये मिल गया सबको, अपना सत्संग मिल गया सबको। कितना उस दिन नए साल पे हम लोगों ने इन सब बातों का शुक्राना किया। सही बात। आवत तो हर्ष ना हो, और जावत तो फिर ज्ञानी को शोक नहीं होता। वो ऐसे अपनी अशोक आत्मा को पहचानता है, उसी में टिका रहता है, उसी में। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालन। तो ऐसा उसने जान लिया, ये जो मेरे चित्त रूपी वायु के कारण ये मुझे संसार समय समय पर भासता रहता है, ये तरंगे आती रहती, ये तरंग रूपी ये जगत क्रिएट होता रहता है। उसमें नाना भाव होते हैं, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, कभी घृणा का, कभी उत्तेजना का, ये सब तरंगा उठती रहती है, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है। अब जैसा चित्त तुमने बना रखा है वैसा निकलेगा। कामनाएं पाल रखी है बहुत सारी, तो क्रोध के आवेग आएंगे, आवेश आएंगे। रजोगुण बहुत प्रधान कर रखा है अपने चित्त में, वैसा वैसी बात संकल्प आएंगे, वैसी बातें आएंगी। गुरु की कृपा से रजोगुण शांत हो गया होगा, सतोगुण प्रकट हो रहा होगा, तो वैसे संकल्प आने लगेंगे तुम्हारे अंदर। इसलिए ज्ञानवान को जगत से कहीं कोई आपत्ति नहीं है, वो जानता है ये मेरी उत्पत्ति है, आपत्ति कैसे करूं। एज यू थिंक सो यू बिकम, जो तुम सोच रहे हो वही हो रहा है, मेरे ही संकल्प का खेल है सारा। किया ना उसने, अब वो प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। बेचारा सरल हृदय था, लेकिन भक्ति बहुत थी उसके अंदर। मंदिर जाता था नियमित, कहता पंडित जी मुझे भी कोई गुरु मंत्र दे दो, कोई गुरु मंत्र तो दे दो। पंडित जी भी रामायण पढ़ रहे थे, तो इत्तेफाक से वही चौपाई खुली हुई थी, उनने भी इसको बोल दिया, ले भाई तेरे लिए बड़ा कल्याणकारी मंत्र निकला है। बोले क्या? बोले अब प्रभु कृपा करो यही बात, सब तज भजन करो दिन रात। बड़ा अच्छा इसका, भगवान की प्रेम देने वाला, लगन देने वाला महामंत्र उसको मिल गया, बड़ा खुश हो गया, लग गया इसी के चिंतन में, इसी के जाप में, दिन रात यही अपना करता रहता था कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति, करता रहता था। सरलता से जीता था, अपने जो भी व्यवहारिक कार्यक्रम थे करता रहता था। धीरे धीरे जीवन उसका आगे बढ़ता गया। जो बच्चे थे योग्य बन गए, बड़े हो गए, उनको उनकी प्रारब्ध, उनका ये सब बाहर लेती चली गई, इनके संकल्प। किसी की कहीं नौकरी लग गई, किसी की कहीं नौकरी लग गई, शादी करा दी, बहुएं भी उनके संग सेट हो गई।
बेटियां थी वो भी जब बाहर निकल गई, उसने देखा ये धीरे धीरे मैं रह गया, मेरी पत्नी रह गई, और ये अब तो जो है, एक गाय थी उनके पास, गाय रह गई। लेकिन उसका अपना गुरु में बड़ी भक्ति थी, ये अपना गाता रहता था, अब प्रभु कृपा करो यही बातें, सब तज भजन करूं दिन रात। और भजन का भाव जैसे जैसे खाली होता जाए, उसका मन इसी में और लगता जाए, भगवान के भजन में लगता जाए, लग गया उसका अच्छे से। अचानक उम्र हो गई थी, 60-70 साल की बीवी हो गई थी, वो भी बड़ी बड़ी उम्र का हो गया था। एक दिन उसको भी कुछ कारण बना ऐसा, उसका भी शरीर ऐसे छूट गया। उसने अंदर अंदर विचार किया, ये प्रभु की क्या लीला चल रही है मेरे साथ। अब उसे उस शब्दों पर ध्यान आने लगा, अब प्रभु कृपा करो यही बात ही, सब तज, सब मुझे छोड़ छोड़ के चलेगा एक एक करके। मैं बिल्कुल एक भगवान के नाम के लिए बड़ा फ्री हो गया मैं तो। लेकिन वो दुखी नहीं हुआ इस बात से, क्योंकि जिसका लगन एक बार भगवान में लग जाती है ना, उसे तो बल्कि इन बातों में सुख प्राप्त होता है। सब तज भजन करो दिन रात। और वो फ्री हो गया और फ्री हो गया। अब थोड़ा सा उसको लगता था ये गाय है, गाय की सेवा करनी पड़ती है, सुबह शाम चारा डालना पड़ता है, दूध निकालता हूँ, आराम से खाता पीता था, उसकी सेवा में रहता था मस्त। अचानक एक दिन जो है, गाय के भी ऊपर भी प्रकोप आ गया, वो भी इतनी चली गई। अब ये काम भी छूट गया। अब कह रहे भगवान ये भी छुड़ा दिया तूने, अब तो सब बिल्कुल। कभी कभार बच्चे आ जाते थे साल में एक आध बार, तो चलो ठीक है, प्रेम भाव रखता था, बाकी तो अपने भगवान में ऐसा लीन हो गया। एक दिन अचानक भगवान दर्शन देने आ गए। अब जब भक्ति में लीन हो जाता है, चित्त पूर्ण हो जाता है, तो ईश्वर भाव से दर्शन भी देता है। अब दर्शन मिले उसको जब अपने अंतर मन में, बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा खुश हुआ, प्रभु के चरणों से लिपट गया, ऐसे बहुत धन्यवाद दे रहा प्रभु को। कहता प्रभु एक बात बताओ, अगर आना ही था आपको तो पहले आ जाते, नहीं मेरी बीवी भी देख लेती, आपके दर्शन कर लेती, वो भी कर लेती, दर्शन कर लेती, बच्चे भी कर लेते, मेरी गाय भी दर्शन कर लेती आपके। भगवान हंसने लगे, बोले क्या करूं, मैं दर्शन देता ही तब, सब तज तो हरि भज। पहले तू भजता था, लेकिन पहले तेरा असर नहीं आता था मेरे तक, अब तेरी भक्ति का पूरा असर मेरे पे आ रहा है। पहले इतना असर नहीं आता था, पहले तेरी गति बीच बीच में खंडित होती थी, कभी गाय को देखा हूं, इसको देखा हूं, स्कूल पढ़ाया हूं, ये कर हूं, वो कर हूं, इनमें जाता रहता था। अब तो तेरी भक्ति बिल्कुल सारे समय मुझ में ही तो लीन हो गया, मेरी ही याद में आ गया, और जो सब तज मेरी शरण में जब आ जाता है, तो फिर मैं कृपा कर देता हूँ, फिर मैं आ गया तेरे को दर्शन देने। तो इतना निहाल हो गया प्रभु सत्य वचन, ये तुम्हारी बड़ी अनोखी तुम्हारी भक्ति है। बोले जब तक कहीं और भी तुम्हारा चित्त थोड़ा सा भी सत्य भावना से अटकता रहता है, तब तक परमात्मा पूरी कृपा नहीं करता। सब तज अब हरि भज। तो जो जितनी जल्दी ये बात को अंदर समझ लेता है, सब हटाना ही तो है। कुछ ऐसे चले गए, कुछ रूठ के चले गए, कोई टूट के चले गए, कोई फूट के चले गए, चलेगा ठीक है। रूठ नहीं आता, सत्संग में तुम बढ़ते हो, कुछ रिश्तेदार रूठ जाते हैं, अरे इनके पास क्या जाए, ये तो मिलती नहीं है, ये तो हमेशा सत्संग में बैठी होंगी, वैसे ही बैठी होंगी, कुछ ऐसे चले जाते हैं। कुछ को प्रारब्ध लेके जाती है, बच्चों को वो ऐसे दूर करती है, कुछ को ये शरीर की लीलाएं ये कभी दूर कर देती है। पर ज्ञानी के चित्त सदा आनंद, वो हमेशा अपने, धीरे धीरे उसका चित्त शांत होता जाता है। अब लहरें कौन सी उठे हैं उसके अंदर, अब कहां संसार रहा, वो अपने आप में असंसारी सा हो जाता है। अब संसार उसको लिपायमान नहीं करता, उसे बांधता नहीं है। तो तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे चूंकि समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार ये संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं। क्या कभी तरंगे समुद्र से भिन्न हो सकती हैं, अलग होंगी क्या? उसी का ही रूप होती है। पहले ही बोला, ये झाग समुद्र फैन बुदबुदे, ये सब किसका रूप है? सागर का ही रूप है। तो इसलिए संसार से ज्ञानी को कोई वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग जब तक पूरी तरह ज्ञान नहीं समझ पाते ना, वो जगत में, हाय जगत फंसा रहा है, जगत अटका रहा है, जगत हमें बहुत ऐसे कर रहा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, ऐसे करते रहते हैं। पर जिसने सत्य जान लिया, अब जगत क्या उन्हें परेशान कर रहा है, ये सब किसका रूप है?
इसलिए हमारे दादा भगवान ने पहले से पहले ही अभ्यास कराया, जगत नहीं है ही जगदीश। सब में भगवान देखने का सुंदर एक भाव जगा दिया। जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई बैरी मीठा ना। क्योंकि सारा संसार किसका है? उस मुझ परमात्मा, मुझ सागरवत आत्मा से ही की लहर मात्र है, उसकी उत्पत्ति मात्र है। इसलिए आंख मूंदी जगत पर ले। जब वो शेर आया, वो शिकारी क्या था वो, हाँ शेर ने जब वो सियार को ऐसे पकड़ लिया दौड़ते दौड़ते, कहता शेर महाराज कृपा करना, अभी सावधान हो जाओ। बोले तू मुझे क्या सावधान कर रहा है, छोटी सी तेरी क्या औकात है, तू क्या बोलना चाह रहा है? बोले नहीं नहीं नहीं, परले आ जाएगी, मुझे मत खाना, मुझे मत मार देना। शेर बोला ये क्या बातें कर रहा है नेक्सा सा, परले हो जाएगी मुझे मत मारना, परले हो जाएगी मुझे मत मारना। बोले तुझे मारने से परले कैसे हो जाएगी? बोले पहले मेरी गर्दन छोड़ो तब बताऊंगा तुम्हें, पहले मुझे अभय दान दो, मैं बड़ा रहस्य बताने वाला हूं तुम्हें। शेर भी आ गया बातों में, चल कोई बात नहीं, पेट मेरा अभी भरा ही हुआ है, अभी कोई जरूरत भी नहीं मुझे मारने की, वो तो आ गया तू पकड़ में। अच्छा चल छोड़ दिया उसे, चलो को अब नहीं मारूंगा, लेकिन तू बता तो सही तेरे मरने से परले कैसे आ जाएगी? मैंने इतने जीव मारे अभी तक परले नहीं आई, तेरे मरने से कैसे आ जाएगी? कहता है हंसते हुए, मैं मर जाऊंगा तो मेरी परले नहीं हो जाएगी? मैं तो अपनी परले की, मेरी आंखें मुझते ही मेरी परले, फिर क्या है कि क्या क्या रहा जीवन में? सोचो, ये ढक्कन खुले हैं तब तक का खेल है सारा, बटर बटर देखते रहते हैं दुनिया को। हम देखते हैं आंखें कमजोर हो जाए ना, उसकी बड़ी चिंता लगती है। सत्संग आने की फुर्सत नहीं होती। मेरी एक अम्मा बैठी देखी, मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों बैठी अम्मा? वो आंखें दिखवाने आई थी। मैंने सत्संग तो बहुत दिन से नहीं आई हूँ। अरे कहाँ चला जाता, मैंने यहाँ तक कैसे आ गई? अजीब अजीब सी बात। मैंने ठीक है बटन ठीक करा लो, दुनिया देखनी बहुत बाकी है। रस बड़े होते तो व्यक्ति यही सब करता रहता है, कान खराब है तो वो दिखाने चला जाएगा, आंख खराब है तो वो दिखाने चला जाएगा, लेकिन सत्संग के लिए उसको बहुत सारे, अरे कोरोना है आने नहीं देते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। क्योंकि हम जानते हैं सत्संग से कितना मनोबल बढ़ता है, कितनी सही समझ बैठती है दुनिया में, कैसे तुम्हारे जीवनी जीवनी शक्ति मिलती है हमको जीने की। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसी को हर घड़ी आनंद ही आनंद। इसको सत्संग मिल जाता है, देखो कैसे सरलता रहती है, देह भूली रहती है, जगत विस्मृत रहता है। गुरु से अगर किसी का लगन है तो देखो वो उसको कभी कोई बात नहीं सताती, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, फिर कभी वो ऐसे भूला सा रहता है, ऐसे कार्य कर रहा है जगत के होते रहते हैं, वो भूला, एक लगन में है जैसे उसका जीवन। ये लगन होना भी बड़े भाग्य की बात होती है, ये बचा लेती है तुमको हर बात से। नहीं तो देखो हम समझते कहाँ, ये जगत कितना कितना हमारे ऊपर प्रभाव डालता रहता है। हमने कि कोई तो बात कल की होगी, वो अचानक ही कोई एक मर गया था जानकारी का परिवार में, वो भी छोटी उम्र में मर गया बेचारा, उसी का उसी के बारे में बात कर रही थी कि वो मर गया, अरे देखो वो चला गया। बात तो हम भी रोज करते हैं मरने जीने की, पर किस भाव से करते हैं, कौन से भाव में बैठते हैं? तुम भी उसी भाव में आना पड़ेगा। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मनमीत, रे मेरे मनमीत ही जान। यही तो बोल रहे हैं, ये संसार भी आत्मा आत्मा से भिन्न नहीं है, इस प्रकार ये संसार आत्मा से भिन्न नहीं, क्योंकि जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं है ना, हवा के कारण तरंग उठ गई बस, है तो सागर का ही रूप, सागर है बोलने में तरंग आ गई, ऐसे आत्मा है बोलने में संसार आ गया। पर क्यों आ गया? ये चित्त के कारण। तो इसलिए संसार कब तक है? तब तक चित्त है, चित्त जिसका शांत हो गया अब संसार है, कहां गया संसार? तो सारे संसार को क्या बोला गया? मन रचित संसार। संसार कैसा है? तुम्हारे मन का रचित संसार है, बाकी कुछ नहीं।
तो ठीक से ये ज्ञान का भाव पक्का रखना। इन तरंगों का नाम ही संसार है। चित्त हवा के समान चंचल है, इससे आत्मा रूपी संसार में तरंगें उठती ही रहेंगी, उठेंगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करता है। तो योग हमें सिखाते हैं गुरु लोग, जो योग साधना सिखाई जाती है उसमें यही होता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। कुछ लोग अभी जब तक गुरु की समझ नहीं मिलती ना, सोचते रहते कब होगा भगवान का दर्शन, कैसे होगा भगवान का दर्शन, होगा कि नहीं भगवान का दर्शन। हमें तो ये नहीं होने दे रहा। होने इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं आ गई है बीच में। तुम अपने को अलग मान करके फिर भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो कैसे भगवान दर्शन देंगे? तू गुम हो जा, भगवान ही तो रहेगा। ज्ञान से ही तो जान जाते हैं हम कि भगवान अलग नहीं है, दूर नहीं है, कण कण में है, सर्वत्र है, कहीं कोई जगह ना मुझसे खाली है, लेकिन अभी भी मैं का डंडा वहीं का वहीं है, इसलिए भगवान दूर लगता रहता है। और जो ये मैं के डंडे को सरेंडर कर देता है, मैं ही नहीं बचा, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो फिर तेरा दुख सुख क्या। तो देखो, वो इस अनुभूति को जीता है कि भगवान मेरे अंग संग है, भगवान के सिवा है क्या। वही क्या, इस संसार में ही भगवान के सिवा कुछ है? जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। इसलिए ज्ञानी का मन हर हाल में हर बात का आनंद लेता है। अब यहाँ बैठ के अभी उतने ही आनंद में, अभी हम उनके मुर्दे के पास बैठे थे, हम तो अपने चित्त को उतने ही आनंद में रखे हुए। क्या दुख मनाए, किसके जाने, क्या कहें। ये शरीर है ही इतना माया में होने के कारण विनाशी। खुद ही तो वही परिजन जो हैं, भले बिछोड़ने पर रोते हैं जीतते हैं, लेकिन वो खुद ही जाकर के उसका अग्नि संस्कार करते हैं। वही बेटा जो कहेगा हाय क्या हो गया, वही लकड़ी रख कर आता है छाती के ऊपर। तो है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ। ज्ञानी ने जान लिया, इसको ठीक से पहचान लिया। ये सारा संसार क्या है? तरंग, सागर की तरंग मात्र है। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूपी वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में जनक रहे, कितने विद्वान रहे होंगे, सोचो कितने कुशल रहे होंगे कि बात को इतने सुंदर तरीके से उन्होंने रखा है हर बात को, कि मुझे आश्चर्य। अब क्या कह रहे हैं? अनंत महासागर रूप में, मैं तो सागर रूप हूं, ये तो मुझे ज्ञान हो गया, तो मुझे बोध हो गया। मैं आश्चर्य बतात्मा, मैं सागर हूं, सागर बतात्मा हूं, ये मैं जान गया। अब वायु के शांत होने पर दो तरीके हैं, या तो वायु बहुत तेज उठे या वायु शांत हो जाए। तो जो ये जो नौका हो गया, तो देखो अगर वायु शांत हो जाए तो जहाज चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। या बहुत तेज चले, बवंडर उठे, तूफान सा उठे, तो चल पाते हैं? तो भी डूब जाते हैं। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि मेरी चित्त रूपी वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से, इसका अभाग्य ऐसा आ गया बेचारे का, तो जीव रूपी व्यापारी था, इसका जगत रूपी बेड़ा डूब गया। अब चूंकि मेरे पास ये अभ्यास आ गया, मेरी वायु शांत हो गई, मेरा चित्त शांत हो गया, चित्त वृत्ति निरोध हो गई। अब क्या होगा? जो जीव था मेरे अंदर, जो व्यापारी था, ये संसार रूपी बहुत ये बड़ा साम्राज्य बना के बैठा था, बड़ा बेड़ा बना के बैठा था, अब ये क्या होगा? डूब जाएगा। अब इसकी इसने तो खुशी मनाई, अज्ञानी इसी बात का दुख मनाता है। जिस मरने से वो ज्ञानी के मन, पता नहीं कितनी बार बोल तो चुके हो, लिख भी चुके होगे डायरियों में, पर अभी आनंद पूरा दिख नहीं रहा है मुझे। दिखे तब मैं मानूंगा कि हाँ तुमने गुरु की बात को माना। अरे हर भाव में दिखे, क्यों नहीं दिखता? दिखे क्या? किससे डर रही हो? किसका लिहाज है? किसका संकोच करते हो तुम? मुझे कहते थे पहले, तुम आत्मा ही क्यों नहीं पक्की करते केवल? अभी तुम्हें लगता है कि बेड़ा डूब ना जाए पूरा मेरा, डरता है इसलिए इंसान। हाँ बूढ़ी डूबन डरी तो रही किनारे बैठ।
डूबने से डरते रहते हैं, क्योंकि ये नहीं समझते गुरु का आदर्श हमारे सामने है। अगर उन्होंने जगत का बेड़ा डुबाया है तो कौन सा बेड़ा, उनका आनंद का बेड़ा कितना बड़ा बन जाता है। सोचो मेरा जीवन कितना सुखरूप बन जाता है। अभी क्या सुख ले पा रहे हैं दुनिया में? दिन भर तो आदमी चिंताओं में, भय में, इसमें ही जीता रहता है। आत्मज्ञान जिसके पास आ गया तो उस जैसा राज्य है कोई किसी के पास, राजा हो जाता है वो तो फिर। सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। सोचो सब कक्का करो, एक दूसरे के लिए तो सोचते रहते सब, तुम्हारे ऊपर नहीं हालात आ सकते, तुम पक्का निकलोगे? पूछना अपने आप से, रहोगे पक्के? पर जनक कहते हैं आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकारी है, किंतु चित्त रूपी वायु ना चले तो उसमें लहरें उठेंगी नहीं। तो वायु चल रही है, कभी कभी तो कुछ सागर बड़ा शांत दिखाई देता है, तो समझ में आया था आज हवा नहीं चल रही है, लहरें नहीं उठ रही। एक और स्थिति है, सागर में लहरें कहाँ होती हैं? ऊपरी तल पर ही होती हैं। गहरे में तो सागर अपने आप में क्या होता है? शांत होता है। गहराइयों में लहरें नहीं होती, शांत होता है। ऐसे ही अगर ऊपर लहरें हैं भी, उससे ज्ञानी विचलित नहीं है। वो जानता है ये मेरी ऊपरी प्रकृति है, अंदर से तो मैं शांत हूं, ये मेरा पार्ट प्ले कर रहा हूं मैं इस समय, लीला चल रही है मेरी, पर अंदर से तो मैं शांत हूं। तो अपने गहरे में रहता है हमेशा वो, अपनी शांति अशांत रूपी आत्मा को जानता है। मेरा रूप तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु ना चले तो लहरें उठेंगी नहीं। ये चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती है। ये तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती है। अहंकार के भाव के कारण बस हम ये भिन्न भिन्न भेदभाव करते रहते हैं। ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, ये अलग है, ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये अपना है कि ये पराया है, भिन्न भिन्न अहम भाव के कारण। और जैसे से ये अहम भाव लुप्त कर लेता है जो अपना, तो बस सदा एक रस, ना आना ना जाना रहा। यही अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा होता है, इसलिए सारी भिन्नता हम अपनी जगत में देखने लगते हैं। अभी हम वहां बैठ के बात कर रहे थे, हमने कहा देखो एक समय हुआ करता था जब इतनी जबरदस्त आत्मीयता होती थी दौरान जेठानियों में, चाहे वो दूसरे दूसरे खानदान की भी होती थी, लेकिन बड़ा मन प्रेम होता था एक दूसरे से, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताए बिना, एक दूसरे की सारी बात जाने बिना, और इसी तरह वो अपने पतियों को कंट्रोल कर पाती थी। अभी तो मरी पति पे गई है बिल्कुल ही, तो वो बेचारे हर समय नचाते रहते हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं। पहले नहीं ऐसा होता था, पहले वो गुट अलग होता था। एक बुजुर्गों का देखा, कभी ध्यान करो अपने, उनकी दौरान जेठानियों का जो आपसी तालमेल और प्रेम होता होगा, सोचो तो बड़ा अच्छा होता था। हम याद कर रहे थे, हमारी दादी, इनकी जो बहू थी सुधा आंटी, लालपुरती वाली दादी बोलते थे उनको, ताई जी बोलते थे वो, और भी एक दो लोग थी मोहल्ले में, ये सब ऐसे उनका एक बड़ा प्रभावी गुण था, और सब बड़े संस्कारी, धर्म कर्म के कार्य करने वाले। हमेशा कभी किसी के रामायण हो रही है, कभी किसी के यहाँ कोई कथा हो रही है, कभी पुनों की कथा हो रही है, कभी कुछ, ये सब चलता रहता था कार्यक्रम से। तो अब तो बड़ा धीमा पड़ गया। और तब फिर सब परिवार एक दूसरे से मिलना जुलना। फिर जो बहुएं आई थी ना उस समय, वो बड़ी फिर लाज वाली, सब सील वाली थी ऐसे। हम मम्मी का आचरण ध्यान करते हैं, सुधा आंटी का देखते हैं, ममता चाची वगैरह का देखते हैं, सबका देखते थे, बड़े ऐसे, और सास की निगाह से ऐसे चलती थी बिल्कुल ऐसे। कोई ऐसा नहीं था कोई भय बैठाया था, लेकिन उनको ऐसे मर्यादा थी उस समय। और अभी तो सीन बहुत बदला हुआ है। अभी तो भाई भाई की वो आपस में दोनों बातें भी कर ले तो बड़ी बात समझ लो, ढंग से मन ही मिला लें एक दूसरे से, इसलिए खाली हो गई है अंदर में। पहले वो आपस में बात कर लेती थी, मन भरा रहता था,
जरूरत ही नहीं कि पति ज्यादा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ज्यादा टेंशन ही नहीं रहती थी, अपने अपने में सब तृप्त रहते थे। बच्चे पाल लेने में, इन सब करने में। अभी तो बस वो ही रह गए, उन्हीं की जान तुम खा रहे हो, वो तुम्हारी जान पे अटके हैं, बस वही मन चल रहा है सबका ऐसा। तो अच्छा माहौल रहता था, बड़ा बड़ा हेल्दी माहौल रहता था। रोज कभी कोई खुशी रहती थी, कभी कोई खुशी रहती थी, कभी कुछ आना जाना। फिर सब एक दूसरे को देख देख करके हम देखते थे कि अगर एक के यहाँ वो आए हैं लक्षानंद जी महाराज, तो वो सबके यहाँ आएंगे फिर वो। अब एक के यहाँ पर जो है कोई, हमारे यहाँ गुरु जी जब प्रकट हुए तो सब घर की बहू हैं, इसे देते सबके सब शुरुआत से ही हम लोगों के साथ हैं। दादी ने इतनी तारीफ करी, वो दादी को भी अच्छे लगा, उनको भी अच्छी लगे गुरु जी। उनने अपनी बहू है, खुद नहीं निकल पाती थी, चलो बड़ी उम्र है तो बहू है उनकी सत्संग में आने लगी। ऐसे सत्संग में सब मिल गए। वो 5 घर बोले जाते थे, पांचों घर की पांचों बहू लास्ट तक सत्संग में रही, चलती रही। रंग में गुरु जी को बैठे बैठाए सब तैयार मिल गया पूरा। संस्कारी थे ही, जवाब देना सीखा नहीं था इन लोगों ने, ऐसे अंदर से नम्रता रहती थी, प्रेम रहता था, घर की सब बड़ी बहुएं थी, संभालने वाला स्वभाव था, तो सब रंगते गए सत्संग। और वही आगे बढ़ गया मामला। घर के परिवार के संस्कार भी तो कहीं ना कहीं इतना रोल रखते। शुरू से माहौल ही यही देखते थे हम लोग अपने घरों में। कभी कोई महाराज जी आ रहे हैं, कभी कोई संत जी आ रहे हैं, कभी कोई भी गुजर रहा है यहाँ से, उसको रोका जा रहा है। फिर हर महीने उनकी कोई ना कोई खबर आ रही है, कोई ना कोई उनके मिलने वाला आ रहा है, कोई भजन कीर्तन करा रहा है, वो भी पसंद आता था। एक राम प्यारी बहन जी आती थी, वो कीर्तन करवाती थी तो वो पसंद आने लगी। जय कल की जय जगत पते कराते थे, वो पसंद आ गए, वो कराने लगे। कब किसके दौर चलते रहे, और जब से गुरु जी आए, ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो सबका विराम हो गया अपने आप, वो सब छूट गए, क्योंकि इससे बड़ा आनंद तो कोई है ही नहीं। हाथी का पाँव मिल गया तो सारे जानवर के पाँव अपने आप समा गए। ये तो रोज का ही आनंद आ गया सबको, फिर सुबह शाम सत्संग का, इसी में लीन हो गए सब आकर के। तो बहुत शुक्राना है इस सत्संग का, इस ज्ञान का, इस सुंदर समझ का, जो गुरु जी हमको रोज दे रहे हैं। तो चित्त रूपी व्यापारी का, जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूब ही जाता है, गर्क हो जाता है, छूट जाता है। यानी अब संसार क्या बिगाड़ेगा, क्या परेशान करेगा ज्ञानी को, क्या उसको जो है दिक्कत दे सकता है संसार। अब ये संसार उसके खेलने के लिए, आनंद के लिए बना हुआ। जैसे लहरें किसके लिए होती हैं, मौज करने के लिए। जितना मजा नदी में नहीं आता, उतना समुद्र में आता है, बड़ी मौज मिलती है उसमें। मौज है बोलते हैं ना लहरों को, उसमें नहाकर आओ, कभी भी कराओ, बड़ा आनंद आता है, बड़ी मौज। खास गोवा जाते हैं लोग, रामेश्वरम जाते हैं, सब जाते हैं, भाई क्या मिलेगा वहां, समुद्र मिलेगा, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। तो ज्ञानी भी संसार की लहरों का क्या लेता है, कभी ऊंची है, कभी नीची है, कभी मिलन है, कभी बिछोड़ा है, कभी घर में शादी है, कभी घर में गमी है। ज्ञानी के मन, तो यहाँ सब ज्ञानी बैठे हैं, कोई ऐसे वैसे तो नहीं बैठे कोई कि सोच ही रहे हो अभी तक गम और खुशी खत्म हो गई है कि नहीं अंदर से? रोज अपना अभ्यास अच्छा करते जाओ, बढ़िया बनाते जाओ। सबसे अच्छी बात वही है, फल पक जाएगा तो कोई आनंद तो ऐसे ही तो टपकेगा ही, तब तक लटका रहेगा उससे।